आज मैं लेग वर्कआउट रिकॉर्ड करूंगा। उसमें बेसिक वार्म अप जो जरूरत के हैं और वो करने हैं और कैसे करने हैं, अपने प्रेप में वो कितने एक्सरसाइज और वॉल्यूम कितना रखा हूँ वो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और किस मसल के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने प्री वर्कआउट में ओट्स और वे खाया है, वो 1.5 घंटे हो चुके हैं। मेरे को मेरा पेट काफी खाली खाली सा फील हो रहा है, हैवी फील नहीं हो रहा है, ताकि मैं वर्कआउट कर पाऊँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग खा लेते हैं और तुरंत जिम में जाते हैं और उनको घबराहट और बहुत सारी चीजें होती है, फिर बोलते हैं प्री वर्कआउट खाया था, प्री वर्कआउट नहीं खा के जाते, तो वो परफॉर्मेंस इशू हो जाता है जिम में। तो वो परफॉर्मेंस इशू ना हो इसलिए हम प्री वर्कआउट ले रहे हैं, और ताकि हम अच्छे से अपना लेग या बैक चेस्ट जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए। जब हम मसल को तोड़ेंगे नहीं, हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो मसल को हम रिपेयर क्या करेंगे? तो तोड़ना जरूरी है पहले। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन कि लाइक 1-1.5 घंटा पहले तुम हैवी मील ले सकते हो, और लेके और थोड़ा ऐसा कि 500-600 कैलोरी हो, ताकि तुम उतना बर्न कर पाओ जिम में, और तुम्हारे पास इनफ एनर्जी हो कि तुम वर्कआउट ढंग से कर पाओ। ढंग से मेरा मतलब है कि फेलियर हिट करो, और बियॉन्ड फेलियर तो छोड़ो, फेलियर हिट करने की कोशिश करो। और मैं हर वो बेसिक चीज कवर करूंगा इसमें। एक मेरा मील हो चुका है, मैं प्री वर्कआउट लूंगा। अभी तुम्हारे पास इनफ एनर्जी है, बट वो थोड़ा बेटर पंप, और अभी मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, मेरे को जितनी जरूरत है उससे मैं कम खा रहा हूँ, तो मुझे अभी प्री वर्कआउट जरूरत है। प्री वर्कआउट बनाते हैं, मैं मसल ब्लेज का रेथेक्स यूज करता हूँ, तुम कोई भी प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो, प्रेफरेंस योर। मैं ये एक स्कूप लूंगा, और ये मैं जिम के थोड़ा देर पहले लूंगा, क्योंकि तो एक स्कूप। और इसकी कैफीन क्वांटिटी बता देता हूँ, एक स्कूप में 200 mg होता है, और रिकमेंडेड है तुम 400 mg ले सकते हो। मेक श्योर कि उसे एक्सीड ना हो, उसके आस पास रहे, तो तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा। तो ये अपना एक स्कूप डन। तो मिलते हैं जिम में। ये प्री वर्कआउट मैं अभी पी रहा हूँ, 6-7 मिनट लगेंगे मुझे सेटअप करने में, तब तक ये किक मतलब असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो पीते हैं। एंड ऊपर ये अपना जिम है, इधर वार्म अप स्टार्ट करते हैं। ये एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सभी के 10-10 करने हैं, दोनों पैर से सिमिलर, सेम अमाउंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि हम हैमस्ट्रिंग और ये दोनों को स्ट्रेच कर पाए। उसके बाद नी बॉटम टू टॉप हम वार्म अप करेंगे। फिर नी रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी के 10। नी को हम इसको अपने बट पे टच कराएंगे, हैमस्ट्रिंग और ये कॉर्ड को स्ट्रेच करेंगे काफी अच्छे से। और एक एडवांस और भी है कि ये टच कर पाओ तो इसका भी स्ट्रेच हो जाएगा। तो बट एक एक करके करते हैं, इन दोनों के 10-10। जब भी हम लेग करते हैं तो ये जरूर करें अच्छे से वार्म अप। अब नी टू चेस्ट, नी टू चेस्ट, दोनों के 10-10। उसके बाद हिप रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फ्रंट एंड बैक किक, फ्रंट एंड बैक किक। तो इसको स्लो और जितना किक बैक कर पाओ। उसके बाद साइड टू साइड, फिर इससे भी। के बाद हम टो हैमस्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रेच, एंड इसको टो को प्रॉपर छूना है, होल्ड करना थोड़ी देर, ताकि नहीं हो पा रहा है इतना करो, अगर हो पा रहा है तो पूरा, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये करना है, हैमस्ट्रिंग टाइट ना हो। तो ये हो गया ना। फिर इसका एक और वेरिएशन है, इस पैर को थोड़ा सा बाहर लेके ये पकड़ के बैठो, और अपने हिप को, पेल्विस एरिया को ओपन करो थोड़ा। फिर यही सेम अप एंड एंड थोड़ा प्रॉपर स्ट्रेच, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। इसके भी 10-10 करना। उसके बाद ये हो गया। तो एक होता है कि ऐसे बैठ के पूरा ये ग्लूट्स तुम्हारा ओपन हो जाएगा अपना, ताकि हम डीप स्क्वाट्स कर पाए अच्छे से। उसके बाद लंजेस, स्ट्रेच करो पूरा अच्छे से, और नी बाहर भी जाता है तो भी नी फ्लेक्शन, इसको तगड़ा नी को भी जितना हो जाए। इसके बाद आओ, इसके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग सब स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद एक और है, ये
रोटेट करके सिंगल कर सकते हैं हम वार्म अप। और साइड लंजेस ऐसे करते हैं। अब काफ को स्ट्रेच करेंगे, कोई भी वॉल या कुछ भी वॉल पे लगा के थोड़ा फॉरवर्ड जाओगे तो काफ स्ट्रेच हो जाएगा। ये पैर को सीधा थोड़ा सा फॉरवर्ड, इसे भी सिमिलरली काफ को स्ट्रेच करो। वार्म अप तगड़ा होना चाहिए। अब हम करेंगे फ्री स्क्वाट्स। ये शोल्डर लेंथ और ये अपना नी थोड़ा सा फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में हो गया। मैं मूव करता हूँ ताकि तुम्हें दिख पाए। उसके बाद ये फॉरवर्ड। अब ये जब नी जाते हो तो ये फॉरवर्ड जाएगा, तो हम किक बैठेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा ऐसे, तो ये ऊपर आप ये ऐसे पकड़ सकते हो इधर या जैसे भी तुमको लगे, लेकिन ऐसे। और ये पूरा बैक स्ट्रेट पूरा अप। और ये झुकना नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, इसी डायरेक्शन में रहना है। और नी बाहर भी जाता है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इनिशियली। चेस्ट अप एंड बैक, स्पाइन अपना स्ट्रेट एंड गो स्लोली। एक लास्ट करेंगे अपन लंजेस विथ ट्विस्टेज। इसको ऐसे फिर ट्विस्ट करते हैं लोग, ये इसको तो सेकंड पैर के लिए भी लोअर बैक अच्छे से वार्म अप हो जाए। 5 मिनट ट्रेडमिल वॉक एंड देन हाइपर एक्सटेंशन के 1 सेट एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेग। पेस ज़्यादा नहीं रखना, तो 5 मिनट वॉक, उसके बाद अपना हाइपर एक्सटेंशन। अपने हाइट के हिसाब से इसको फिक्स कर लो। उसके बाद ये जाना और अलाइनमेंट स्लो एंड कंट्रोल। पहली एक्सरसाइज कॉर्ड के लिए। कॉर्ड के हमारे ये सारे मसल है, तो इन सब पे वो टारगेटेड होता है कॉर्ड। ये जो मसल है पूरा, ये इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ले और वेट अकॉर्डिंग टू। इसके बाद मस्त लॉक, बैक को लॉक करना, हैंड इधर चेस्ट ऑफ, और ये इधर गैप रखना इधर थोड़ा, ताकि हम तीनों को अच्छे से टारगेट कर पाए। तो मस्त ये फुल रेंज के लिए लास्ट में हिंज करना इसको। एंड देन स्टार्ट अ स्लो अप एंड गो स्लोली। तो मस्त चेस्ट ऑफ, और ये झटका नहीं देना, स्लो एंड कंट्रोल एंड डाउन एंड अप। अब एक और क्वेश्चन कि सेट के बीच कितना रेप्स लगाना चाहिए। वैसे बॉडी बिल्डिंग 9 से 15 एक रिकमेंडेड है। वेट उसे सेलेक्ट करो जो 9 से 15 रेप दे दे, और थोड़ा पार्शियल लेके तुम एक्सीड कर जाओ। ऐसा नहीं है कि 15 ही करने हैं, अगर तुम कर पा रहे हो तो 16-17 भी कर लेना। और कितना बीच में कितना रेस्ट, तो रिकमेंडेड है 1 मिनट से 1.5 मिनट। बट लेग देख 2 मिनट लेता हूँ लेग के दिन, और नॉर्मल दिन मैं 1.5 मिनट, 2 मिनट प्रॉपर। उसके बीच में मैं एक सिप पानी पीता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पेंडुलम स्क्वाट्स। तो उस पर शू नहीं पहनना, क्योंकि शू के सोल बराबर नहीं होते, तो उस पर डिसबैलेंस हो सकता है, तो इंजरी के चांस 100% है। जो पेंडुलम में स्क्वाट था तो वो पूरे लेग को टारगेट किया है, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, कॉर्ड, इवन काफ। तो लेग प्रेस, तो वेट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो। और यहाँ भी शूज यूज नहीं करना, क्योंकि इस पे डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये हिंज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। और ये शोल्डर बीच पे पैर को रखो, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, और
गर्दन पे जोर नहीं देना, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, और मिडिल में अपना पैर इक्वली। उसके बाद अपना ये हिंज को लॉक करो पैर एंड देन हटाओ और पूरा धीरे धीरे आओ, जितना आ सकते हो, मतलब जितना उसका रेंज ऑफ मोशन है। फिर स्लो मूव करो और ये एक तो एक ड्रॉप सेट करके दिखाता हूँ लेग प्रेस का। हम कैसे ड्रॉप सेट करेंगे, तो एक एक प्लेट निकालते जाऊँगा मैं। पहला जितना जाए 8, 9, 10, 12 जितना भी जाए, उसके बाद मैं कम करूँगा एक प्लेट, फिर उससे जितना जाए, फिर एक प्लेट उससे जितना जाए। एक, दो, एक और, एक प्लेट डाउन। तो ऐसे ड्रॉप कोई नहीं है तो तुम खुद कर सकते हो। तो एक, दो, चार, हाँ, एक और, ये लास्ट ड्रॉप होगा। डन, I'll do। एक, दो, और इसको लॉक नहीं करना। एक कॉर्ड का हो गया, पेंडुलम स्क्वाट्स जो हमने किया मशीन का, उससे हमारा हैमस्ट्रिंग सब ग्लूट्स वगैरह के जो गए। अब हम करेंगे एक काफ और एक आरडीएल, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को और लोअर बैक के लिए आरडीएल। बस 2 एक्सरसाइज और एंड डन। आरडीएल का भी स्टांस शोल्डर पे ही रहेगा और हम लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करेंगे, शोल्डर। और इसको अगर तुम हैंड ग्रिप ले सकते हो, ले बस, और बैक, स्पाइन बैक। एक, इसको थोड़ा और नीचे करेंगे, रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है तो यहाँ पे अब ये नीचे हो गया, रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा हमें। तो ये here we go, एक बराबर। हिप एबडक्शन, लॉक, और ये हिप सटर है, और लॉक, चेस्ट अप एंड स्लोली होल्ड एंड कम। अडक्टर के लिए इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, लास्ट, एंड देन इसको रोटेट, वेट कम करेंगे। अब हिप एडक्टर, हिप एडक्टर, ये जो पूरा पार्ट है, ये पेल्विस एरिया पूरा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाफ रेजेस ये लास्ट है। यहाँ भी मैं फ्यूज यूज नहीं करता हूँ,